बन जाने को तैयार होते। लक्ष्मण जी कहते हम भी चलेंगे। मां सुमित्रा आज्ञा देती, सुमित्रा लक्ष्मण तुम्हारे लिए ही प्रभु बन जा रहे हैं, तुम्हें 14 साल सेवा का मौका मिलेगा बेटा, याद रखना वन में तुम सेवा मत त्यागना। जानकी जी आती, सरकार हम भी साथ चलेंगे। तो जानकी जी से राम जी कहते आप मत जाओ, यहां रहो, कुछ दिन यहां रहना, कुछ दिन पिताजी के घर चली जा। तो जानकी जी कहती हैं जल के बिना मछली कैसे रह सकती नाथ, आप वन में रहोगे और मैं आपकी पत्नी महलों के सुख भोगूंगी, मुझ पर क्या बीतेगी। नाथ जल के बिना जैसे मछली नहीं रह सकती, वैसे ही ये आपकी दासी भी आपके बिना नहीं रह सकती। बहुत समझाया, जब नहीं माने ना तब राम जी फिर पिता आज्ञा लेकर के चल देते हैं। दशरथ जी बहुत समझाते, चिघाड़ते, सुमंत्र जी रथ पर आरूढ़ करते, चल पड़ते हैं। विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधिना लेके किसी के समझ न आते हैं। जन जन के लिए राम लखन सिए बन को जाते हैं। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे होनी होकर रहे करम गति करे नहीं काहू के तारे, टरे नहीं काहू के तारे। सबके कष्ट मिटाने सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते। जन जन के प्रिय राम
तपस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों सा वेश धारण किया। माताएं राम जी को जाते हुए देखकर बार बार चुंबन करती, तीनों माता। मां कौशल्या हाथ पकड़ती, राघव 14 साल के लिए जा रहे। हाँ मां। मां चुंबन करती, बलैया लेती। भरत जी कहते देखो भैया, देखो एक बात बोले, रामचरितमानस में भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, मामा के घर पर। और जब मंथरा ने समझाया ना कैकेयी को, तब यही समझाया कि भरत और शत्रुघ्न है नहीं है, तो राजा दशरथ ने तुम्हारे साथ चालाकी की। तो भरत जी ननिहाल में ही थे उस वक्त। राम जी माताओं को मिलते, माताएं बलैया लेती। ये प्रसंग इतना मार्मिक है कि बोलने में हृदय भर आता है। और सोचिए, जब सुनने में और बोलने में इतना भावुक है, जब राम जी गए होंगे तो अवधवासियों पर क्या बीती हो, कैसे संभाला होगा अवध वालों ने, माताओं ने कैसे धैर्य धारण किया होगा, एक मां समझ सकती है क्या बीती होगी माताओं पर। राम जी कहते हैं मां हम जल्दी लौट आएंगे। राम जी चले, पूरा अवध पीछे पीछे चल दिया। सब अवधवासी भी पीछे पीछे हो लिए, हम भी चलेंगे। रघुनाथ जी ने खूब समझाया, लेकिन नहीं माने। भगवान जब बन गए, सब नर नारी चलने लगे। इधर अयोध्या में ऐसी रात्रि आई मानो काल यहां सबको निगल गया, भूतों का निवास बन गया हो, ऐसी अवध लगने लगी, जैसे भूतों का जमघट हो गया, भूतों का डेरा हो गया। दशरथ जी पड़े हैं राम राम कहते हुए। राम जी पहले दिन पूरे अवधवासियों के साथ, बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुना। पहले दिन राम जी तमसा नदी के किनारे निवास किए। पूरे अवधवासी बैठे रहे रात भर। राम जी जब बार बार आज्ञा दिए तब सोए। राम जी ने समझ लिया कि ये अवध वाले छोड़ने वाले नहीं है, पीछे पीछे वन तक आएंगे। तो सुमंत्र से कहा, जो रथ हाँकने वाले थे ना, उनसे कहा सुनो एक काम करो, सबको सोने दो, हमको लक्ष्मण को जानकी को ले चलो, और ऐसा रथ चलाओ, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रथ चलाओ कि कोई हमारी पहचान न जान पाए, ताकि कोई खोजे न। मध्य रात्रि में ही सब सोते रहे। राम जी, जानकी जी और लखन भैया तीनों रथ पर आरूढ़ होकर के सुमंत्र जी रथ चलाते हैं। खोजे मारी रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। और कोई उपाय नहीं, चल पड़े। जैसे ही गए, इधर सुबह हुआ प्रातः काल, तो जागे सकल लोग भय भोरू, और गैर गुनाथ भयों अति सोरू। राम जी चले गए, अरे चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए, सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। राम जी छोड़कर चले गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। खूब रथ ढूंढा, रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, खूब खोजा नहीं मिला। भगवान छोड़कर गए,